हेलो एंड वेलकम टू नो एकेडमी। दोस्तों, नो एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग जेपीएससी 7 के साइंस के बारे में पढ़ेंगे। जेपीएससी 7 जो कि 15 फरवरी से फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएगा और एक महीना मतलब 15 मार्च तक चलेगा, उसी के बारे में। और 2 मई को जो कि टेंटेटिव डेट अनाउंसमेंट हो चुका है, 2 मई को प्री का डेट जो है सो अनाउंसमेंट हो चुका है। तो उसी को नज़र में रखते हुए आज हम लोग भौतिक विज्ञान को पढ़ेंगे। साइंस को पहले पढ़ेंगे, जिसको हम समझते हैं कि साइंस जो है जेपीएससी में 3 भागों में हम लोग पढ़ते हैं। पहला फिजिक्स, दूसरा केमिस्ट्री और तीसरा बायोलॉजी। देखिए, साइंस में कुल मिलाकर के 15 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कुल मिलाकर के 15 क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन का कितना 2 मार्क का होता है। तो 15 दूनी 30 हो जाता है हमारे पास टोटल नंबर कितना आ जा रहा है, 30 नंबर का सवाल साइंस से रहेगा। देखिए, साइंस ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको बड़ी आसानी से आप इसमें पूरा का पूरा नंबर उठा सकते हैं, क्योंकि स्टैटिक पोर्शन जो है साइंस का वो फैक्ट बेस्ड है। और अगर फैक्ट आपके पास है, अगर याद रहा फैक्ट और अगर समझ गए आप, तो आसानी से आप सवाल बना सकते हैं और बड़े ही कम समय में आप बना लेंगे इसको, है ना। तो आइए साइंस को बिना किसी देरी से आज हम लोग शुरू करते हैं। और पहला चीज़ हम लोग जो शुरू करने जा रहे हैं वो फिजिक्स है, यानी भौतिकी। तो फिजिक्स में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे भौतिक राशियाँ, फिजिकल क्वांटिटीज, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। डेफिनेशन है, भौतिक राशियाँ किसी वस्तु, पदार्थ या परिघटना के गुण है। इस गुण के संख्यात्मक मान को कोई मात्रक संदर्भ प्रदान किया जाता है। उदाहरण, वस्तु का द्रव्यमान, लंबाई, चाल, बल, दूरी, विद्युत धारा, घनत्व आदि। ठीक है। अब देखिए, मात्रक क्या होता है। मात्रक किसी राशि के मापन में उपयुक्त उसी राशि के लिए गए मानक को मात्रक कहते हैं। जैसे मात्रक जो है, यूनिट हमारा क्या है, इसको मेजरमेंट के लिए लिया गया है। किसी भी चीज़ को अगर मेज़र करना चाहते हैं आप, किसी भी चीज़ को मेज़र करना चाह रहे हैं, तो उसमें क्या यूनिट की ज़रूरत पड़ती है ना। जैसे लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर। उसी तरह अगर हम डिस्टेंस का यूनिट पूछ दें तो क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, है ना, मीटर पर सेकेंड। तो इसी तरह से और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उसी को आप समझते हैं। हम डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि देखिए, मात्रक को 2 प्रकार का मात्रक होता है, 2 भाग में बांट दिया। मात्रक 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक होता है मूल मात्रक और एक होता है व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक जो है, मूल मात्रक उन राशि को कहा जाता है, कौन सा राशि को? मूल मात्रक उन राशियों को कहा जाता है जो स्वतंत्र होते हैं। इसको डेफिनेशन में आप याद रखेंगे, जो स्वतंत्र होते हैं मतलब वो किसी से ना बना, स्वतंत्र है वो, है ना। इंडिपेंडेंट, जिसके आप बोल सकते हैं इंडिपेंडेंट होते हैं, जो किसी दूसरे राशि पर निर्भर नहीं करते। जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, ये सब क्या है, किसी दूसरे राशि पर डिपेंडेंट नहीं है। इसी को हम कहते हैं मूल मात्रक, जिसको आप इंग्लिश में बोलेंगे फंडामेंटल यूनिट्स। क्या बोलेंगे? फंडामेंटल यूनिट्स, इसी को बोलेंगे इंग्लिश में फंडामेंटल यूनिट, है ना। और एक होता है व्युत्पन्न मात्रक, जिसे आप इंग्लिश में बोलेंगे डिराइव्ड यूनिट। आगे हम लोग देखेंगे क्या होता है डिराइव्ड यूनिट। पहले फंडामेंटल यूनिट को समझते हैं। फंडामेंटल जो है फंडामेंटल यूनिट जो है मूल मात्रक, जिसे हिंदी में बोलेंगे मूल मात्रक, उन राशियों को कहा जाता है जो स्वतंत्र होते हैं, जो किसी दूसरे राशि पर निर्भर नहीं करते। जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, फंडामेंटल हो चुका। अब हम लोग पढ़ेंगे डिराइव्ड यूनिट के बारे में, जिसे आप कहेंगे व्युत्पन्न मात्रक। क्या बोलेंगे? व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक वो मात्रक हैं जो मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त किए जाते हैं। ये किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होता है, ठीक है, दूसरे मात्रक के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे त्वरण, जिसे आप इंग्लिश में बोलते हैं एक्सेलरेशन। उसी तरह से वेग, उसी तरह से आवेग, ये सब क्या है? फोर्स, जिसको बल कह सकते हैं आप, जिसे हिंदी में बल कहते हैं। ये सब क्या है? डिराइव्ड यूनिट है ना। ये डिराइव्ड यूनिट है। ये मूल
अवस्था में नहीं है, बल्कि ये दूसरे से बनाया गया है। अब समझते हैं कि एसआई पद्धति में मूल मात्रक 7 है। हम लोग जानते हैं एसआई पद्धति में, एसआई सिस्टम में मूल मात्रक कितने हैं? 7 हैं। एसआई सिस्टम में मूल मात्रक 7 हैं। अब कौन कौन सा है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, पहला लंबाई, जिसको आप मीटर में लेते हैं, लंबाई का एसआई मात्रक मीटर में लेते हैं और उसे डिनोट करते हैं, आप संकेत करते हैं किससे? स्मॉल एम से। देखिए, उसी प्रकार द्रव्यमान, जिसको किलोग्राम में ले लेते हैं, केजी। समय सेकंड में लेते हैं, एस से डिनोट करते हैं। ताप, जिसे आप टेम्परेचर बोलेंगे, केल्विन होता है इसका एसआई यूनिट, जिसको कैपिटल के से आप डिनोट कर रहे हैं। उसी तरह से विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, जिसे आप एम्पियर में मापते हैं, जिसका यूनिट एम्पियर होता है एसआई यूनिट, और इसे ए से डिनोट करते हैं। उसी प्रकार ज्योति तीव्रता, जिसे कैंडेला में लेते हैं आप इसका यूनिट, और सीडी से डिनोट करते हैं। पदार्थ का परिमाण है ना, पदार्थ का परिमाण, जिसको आप मोल में लेते हैं, मेजर करते हैं, और MOL मोल से डिनोट करते हैं। ये मोल जो है ये MOLE है, जबकि हम अगर उसको संकेत करेंगे तो MOL से सिर्फ लिखेंगे, ई हटा देंगे, MOL ही रखेंगे। आगे देखिए, एसआई के संपूरक मूल मात्रक। अब हम जानते हैं कि एसआई सिस्टम में 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी होते हैं। 2 सप्लीमेंट्री यूनिट कौन कौन से हैं, जिसे आप हिंदी में संपूरक मूल मात्रक बोलेंगे। देखिए, संपूरक मूल मात्रक एसआई का, पहला समतल कोण, जिसे आप प्लेन एंगल बोलेंगे, प्लेन एंगल, जिसको रेडियन से एसआई मात्रक उसका रेडियन लेते हैं और RAD से डिनोट करते हैं, रेड। उसी तरह घन कोण, जिसको सॉलिड एंगल बोलेंगे, आप इंग्लिश में बोलते हैं सॉलिड एंगल, स्टेरेडियन एसआई यूनिट, और SR से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमने देख लिया कि एसआई सिस्टम में जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं, मूल मात्रक हैं, वो कुल मिलाकर के कितने हैं? 7 हैं। सवाल में ये डायरेक्ट देखने को मिलेगा कि इनमें से कौन सा फंडामेंटल यूनिट्स है, कौन सा फंडामेंटल यूनिट है, कौन मूल मात्रक है। अच्छा, इसमें यह भी पूछा जाएगा कि ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है, ज्योति तीव्रता का एसआई यूनिट्स क्या होता है। उसी तरह पदार्थ का परिमाण जो है, इसका एसआई मात्रक क्या होता है। कुछ भी इसमें से पूछा जाएगा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे आप अच्छा से समझेंगे, इसे याद रखने वाली चीज़ है, इसे आप अच्छे से याद करेंगे। आगे देखिए, इसी में व्युत्पन्न राशि की अब बात करते हैं। हमने देखा 7 फंडामेंटल यूनिट्स है और 2 डिराइव्ड यूनिट है। अब आ जाते हैं हम लोग व्युत्पन्न राशि के ऊपर। व्युत्पन्न राशि और उनके मात्रक। व्युत्पन्न राशि का एसआई मात्रक क्या होता है। सबसे पहले जानेंगे कि व्युत्पन्न राशि क्या होता है। तो वे सभी मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त किए जाते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। जो मूल मात्रक जो अभी हम लोग पढ़े, उससे ही इसको डिराइव किया जाता है, उसके सहायता से ही इसको बनाया गया है, इसीलिए इसको हम कहते हैं व्युत्पन्न राशि। और उसके मात्रक हम लोग समझेंगे। तो व्युत्पन्न राशि जो है, जैसे कार्य या ऊर्जा, ठीक है, कार्य कहें या ऊर्जा कहें, इसका एसआई मात्रक अगर लेते हैं तो जूल होता है, जिसको जे से आप डिनोट करेंगे। त्वरण, एक्सेलरेशन, जो अभी हम लोग देखें मीटर पर सेकंड एसआई मात्रक होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको मीटर पर सेकंड स्क्वायर से डिनोट करते हैं। और दाब, जिसको आप प्रेशर बोलेंगे, प्रेशर का एसआई मात्रक पास्कल होता है, इसको PA से डिनोट करते हैं, PA से डिनोट करते हैं प्रेशर को। और बल, जो कि न्यूटन होता है, फोर्स जिसको बोलेंगे, फोर्स जो है उसको कैपिटल N से डिनोट करते हैं। न्यूटन साहब के नाम पर ये रखा गया, और उसका पहला अक्षर जो आता है N से जो स्टार्ट होता है, उस N को हम डिनोट कर रहे हैं, किसे बल को, फोर्स को। अब आ जाइए आप शक्ति जो है, जिसको आप वाट से, उसका ऐसा यूनिट क्या लेते हैं, वाट ले लेते हैं। पावर जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, है ना, पावर का एसआई मात्रक जो है, एसआई यूनिट जो है वाट होता है, और W से इसे डिनोट करते हैं। उसी प्रकार बहुत सारे डिराइव्ड यूनिट्स हैं, हम कुछ का डिस्कशन आपके साथ किए, बाकी हम जो इम्पोर्टेंस हैं आगे हम उसकी चर्चा कर रहे हैं। जैसे बहुत लंबी दूरियों को
देखिए ये सारा पॉइंट जो हम बता रहे हैं आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे आप नोट करते जाएंगे। बहुत लंबी दूरियों को मापने के लिए प्रकाश वर्ष, जिसे लाइट ईयर इंग्लिश में बोलते हैं, का प्रयोग करते हैं। अर्थात प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष लाइट ईयर जो है वो डिस्टेंस का यूनिट है, दूरी का मात्रक है। अब इसको हम समझेंगे कि 1 लाइट ईयर्स, एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10⁵ मीटर होता है। प्रकाश वर्ष डायरेक्ट सवाल में रहेगा कि प्रकाश वर्ष जो होता है, लाइट ईयर जो है वो किसका यूनिट है, तो लाइट ईयर जो होता है वो डिस्टेंस का यूनिट होता है। लाइट ईयर डिस्टेंस का यूनिट है। दूरी को मापने की सबसे बड़ी इकाई पार्सेक है। दूरी को मापने की सबसे बड़ी इकाई पार्सेक है, याद रखेंगे। दूरी को मापने की सबसे बड़ी इकाई पार्सेक है, जो 1 पार्सेक इक्वल्स टू 3.26 लाइट ईयर इक्वल्स टू 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर होता है। इस पॉइंट को आप याद रखेंगे। ये जितने भी फैक्ट हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है, सवाल आपको सवाल में डायरेक्ट ये देखने को मिलेगा। बल की सीजीएस पद्धति में मात्रक, देखिए बल की सीजीएस पद्धति में मात्रक डाइन है एवं एसआई पद्धति में मात्रक न्यूटन होता है। फोर्स जो होता है सीजीएस, हम लोग देखिए 4 ठो हम लोग पढ़े थे, 4 ठो सिस्टम होता है। एक होता है सीजीएस, उसी तरह एफपीएस और एमकेएस, और लास्ट जो था हमारा एसआई मात्रक था, ठीक है, जो कि अभी इंटरनेशनली एक्सेप्टेड कौन सा है, एसआई मात्रक है। चारों में से एक ठो, इसमें लंबाई को हम सीजीएस में सेंटीमीटर से मापते हैं और द्रव्यमान को ग्राम से मापते हैं, समय को सेकंड में मापते हैं। उसी तरह एफपीएस में हम लंबाई को फुट में मापते हैं, फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकंड में मापते हैं। एमकेएस में लंबाई को मीटर में मापते हैं, लेंथ को मीटर में मापते हैं और द्रव्यमान को किलोग्राम में मापते हैं और समय को सेकंड में मापते हैं। तो ये चीज़ था हमारा। एसआई सिस्टम की बात हम कर रहे हैं, तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि बल का सीजीएस मात्रक जो होता है, बल का सीजीएस मात्रक, फोर्स का सीजीएस यूनिट जो होता है वो डाइन होता है। और एसआई सिस्टम में फोर्स का मात्रक जो है सो न्यूटन है। मीन्स 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10⁵ डाइन होता है। 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10⁵ डाइन होता है। ये सब रिलेशन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप इसे नोट कर लेंगे। कार्य की सीजीएस पद्धति जो है, कार्य की सीजीएस पद्धति में मात्रक अर्घ है। कार्य का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या है, अर्घ है। एवं एसआई पद्धति में मात्रक जूल है। एसआई पद्धति में कार्य का वर्क का जो है यूनिट, एसआई यूनिट जो होता है वो जूल होता है और 1 जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्घ। 1 जूल इक्वल्स टू 10⁻7 अर्घ। ये वर्क का जो है एसआई सिस्टम में और सीजीएस में रिलेशन है। 1 जूल इक्वल्स टू 10⁻7 अर्घ। ये सब पॉइंट जो है सो काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे आप याद करेंगे अच्छा से। 10 के विभिन्न घातों की प्रतीक, सिंबल ऑफ वेरियस पावर ऑफ 10। 10 का पावर जो लेते हैं किसी के ऊपर, तो उसके बारे में आप देखिए आगे क्या है कि पावर ऑफ 10 और आगे है प्रीफिक्स और फिर सिंबल। अगर 10 पर पावर 1 हो, 10⁻1, तो इसे आप डेका कहेंगे। क्या बोलेंगे उसे, डेका। और उसको डीए से डिनोट करेंगे, उसे जो संकेत करेंगे हम डीए से करेंगे। उसी तरह 10 पर पावर 2 इसे हेक्टो पढ़ेंगे और एच से डिनोट करेंगे। 10 पर पावर 3 किलो से इसको किलो कहेंगे और इसको के से डिनोट करेंगे। 10 पर पावर 6 इसको मेगा पढ़ते हैं और कैपिटल एम से इसे डिनोट करते हैं। 10 पर पावर 9 गीगा इसको लिखेंगे और कैपिटल जी से इसे डिनोट करेंगे। अगर कहीं मान लीजिए दे दिया रहेगा आपका सवाल में 10⁻9, तो आपको समझ जाना है ये गीगा में होगा इसका यूनिट, ठीक है। उसी प्रकार 10 पर पावर 12
10⁻12 इसे टेरा पढ़ेंगे, टी से डिनोट करते हैं। 10⁻15 पेटा, पी से डिनोट। 10⁻18 एक्सा, ई से डिनोट करते हैं। अब देखिए कुछ माइनस में भी ले लेते हैं हम। माइनस में मतलब अगर वो घात जो है सो माइनस में रहे तो क्या उसे पढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले 10⁻−1 अगर लें तो उसे डेसी पढ़ते हैं। वहाँ क्या पढ़ रहे थे, 10⁻1 में डेका पढ़ रहे थे, लेकिन यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, डेसी पढ़ रहे हैं। इसे डी से डिनोट करते हैं। उसी प्रकार 10⁻−2 इसे सेंटी, सी। 10⁻−3 मिली, एम। 10⁻−6 माइक्रो, म्यू। 10⁻−9 नैनो, एन। 10⁻−12 पिको, पी। 10⁻−15 फेम्टो, एफ। एंड 10⁻−18 अट्टो, ए। जितना ज़रूरत है हमने उसको डिस्कस किया। अब आगे इसी प्रकार से बहुत ही कम समय में पूरे फिजिक्स को हम लोग इसी फॉर्मेट में पढ़ने की कोशिश करेंगे। दोस्तों आपसे बस इतना रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लग रहा है तो हमें उत्साहित होने के लिए, हमें इस मोटिवेट रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे न्यू एकेडमी को, और बेल आइकन को प्रेस करेंगे, और जितना हो सके अपने दोस्तों में भी शेयर करेंगे, ताकि हम इस तरह का लेक्चर आपको बहुत ही सीमित समय के साथ इसे लाते रहेंगे, और जितना भी लेक्चर हम बनाएंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो इसी के साथ आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं। फिर आगे का जो है हम आपके सामने अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।